5 प्रदेशों में आज की डेट में बीजेपी हार रही है। 5 प्रदेश किसी में तो जीत रही है। नहीं, किसी में नहीं, 5 प्रदेशों में हार रही है। 5 परसेंट। अगर जीने लायक खाना दे, अच्छा, चलने के लिए एक साइकिल दे, ठीक। इससे ज्यादा दोगे, उसको पढ़ाओगे, उसको शिक्षा दोगे, तो वो शिक्षित परिणाम नहीं मानता है। देखिए, हमारे देश का एक प्रधान है कि 4थी पास देश का प्रधान। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एपिसोड 3। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, नौजवान है, राजनीति में एंट्री ली है और आपने कई वीडियोस में इनको देख लिया होगा। इसलिए तो इनको पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। तो जो सारी बातें जो नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए या राजनीति करनी चाहिए, वो सारे सवाल आज इनसे हम पूछेंगे। तो अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कि आप राजनीति में लाइफ टाइम करोगे? देखिए, राजनीति कुछ लोगों ने व्यापार बना रखा है, हाँ। मगर ओरिजिनलिटी ये है कि राजनीति समाज सेवा है। अच्छा। और जिस दिन से राजनीति को व्यापार बनाया गया है, तो धीरे धीरे लोगों का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग पैसे कमाने आते हैं, कुछ लोग समाज की सेवा के लिए आते हैं। अच्छा। तो हम लोग समाज की सेवा के लिए आए हैं और जितनी भी पार्टियां, हमने सबसे ईमानदार पार्टी में हमने कदम रखा है, आम आदमी पार्टी में, जिसने गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम किया। अच्छा। गरीब के घर जो निचले स्तर के लोग हैं, उन सभी को उनके बच्चों को पढ़ाने का काम किया। देखे होंगे आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल कैसे हैं। हर गरीब को दवा पहुंचाने का काम किया। मोहल्ला क्लिनिक आपने आम आदमी पार्टी में कदम रखा है। हमारा सबसे पहला अहम काम है गरीब के मुद्दे को उठाना और गरीब को उसका हक दिलाना, और इसीलिए हम आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताओ, राजनीति आने से पहले आपका क्या मेन उद्देश्य था? आपका कोई एक स्ट्रेटजी थी या कोई आपका टॉपिक था या समाज के लिए कोई काम करना था? क्या था विचार आपका? देखिए, समाज के ऐसा है, देखो, जो लोग अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। अच्छा। तो हमारा उद्देश्य अपनी समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, देखिए, कुर्बानियां देना। हम लोग कुर्बानियों के लिए भी तैयार है। हमें जितना आत्मबल है, जितना बाहुबल है, जितना बुद्धि बल है, पूरी आत्म धन से हम तैयार हैं। समाज की सेवा करेंगे, जनता के प्रत्येक मुद्दे को सड़क से लेकर के जहां तक हमको मौका मिलेगा, चाहे वो जिला पंचायत तक मौका मिले, चाहे पार्षदी तक मौका मिले, चाहे विधानसभा तक मौका मिले, चाहे लोकसभा तक मौका मिले, हम सड़क से लेकर के संसद तक। कई प्रत्येक आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो तुम? मैं हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है मैंने। अच्छा, बताओ, राजनीति में आपका कोई मेंटर है? देखिए, हर किसी का गुरु होता है। हाँ, नहीं, कोई नॉर्मल सी बात है कि होता ही है। हमारे गुरु है चौधरी चरण सिंह जी। अच्छा। हम उन्हीं की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। अच्छा। उन्हीं के जो है कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। हो आप आम आदमी पार्टी में? नहीं, देखिए, आप आइडियोलॉजी मानते हो चौधरी चरण सिंह जी की? पार्टी विचारधारा है। हाँ। पार्टी विचारधारा है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी जब जनता दल से प्रधानमंत्री बने थे, तो कांग्रेस का उनको सपोर्ट था। तो आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जी ने उनसे कहा था, इंदिरा गांधी जी के घर उन्होंने सीबीआई भेजी थी, केवल हमारा तो आपको गठबंधन है, आपने हमारे घर सीबीआई ईडी क्यों भेजी? अच्छा। उन्होंने ये कहा था, देखिए सुनिए, हमारा आपका गठबंधन है, मगर आप भी गलत काम करोगे तो हम बख्शेंगे नहीं। आपका इस घोटाले में नाम आया है, हम आपकी भी जांच कराएंगे। अच्छा। तो इसीलिए हमने जो है चौधरी चरण सिंह जी को गुरु बनाया है। अच्छा। मगर बदलते हालातों के साथ वो पार्टी धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त हो गई है। चौधरी चरण सिंह जी की कोई 5 अच्छी बात है? देखिए, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी ने जितने भी किसानों के ट्रैक्टर हैं, सब पर टैक्स माफ कराया। बिल्कुल सही बात है। कहानी सुनी होगी, एक मैले कुचले कुर्ते में, फटे हुए कुर्ते में, एक किसान थाने गया था अपने बैलों की रिपोर्ट लिखाने के लिए कि मेरे बैल चोरी हो गए। अच्छा। तो थानेदार ने उसको ऐसे ही कह के बहका दिया। फिर चौधरी चरण सिंह जी ने किसान का भेष रख करके वही इस प्रकार के कपड़े पहन करके थाने गए और रिपोर्ट लिखाने का काम किया। तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो उन्होंने जो है अपना इंग्लिश में उन्होंने पूरा उसको समझाया। तो मैंने कहा यार ये तो बंदा पढ़ा लिखा है। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी। जब उन्होंने कहा कि आप यहाँ साइन करिए,
तो उन्होंने अपनी कुर्ते की जेब में से हाथ निकाल करके वहां मोहर लगाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, क्या बात है। हाँ। तीसरी बात देखिए, उन्होंने गरीब मजदूर जो निचला तबका है उसके लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, आपने देखा होगा जो भागीदारी जो उन्होंने जो है सारी जातियों को साथ लेकर के चलने में निभाई थी। ठीक बात। और एक बात और मैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सबसे अहम भूमिका कि उन्हें सत्ता का गद्दी का लालच नहीं था, उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद की कुर्सी को लात मार दी थी। अच्छा, इसीलिए मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा, अभी कंगना रनौत की एक मूवी आई है, जी देखिए तेजस? देखिए देखिए देखिए, अब ये जो भाजपाई हैं, हाँ, सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं। देखिए हम भी सनातनी है, हम भी हिंदू हैं। तेजस्वी मूवी का प्रमोट करने के लिए कंगना रनौत राम मंदिर के दर्शन करने गई थी। मैं वही चीज तो बता रहा हूँ। हाँ। ये लोग सनातन धर्म को आड़े ले रहे हैं। अच्छा, देखिए हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर देखिए किसी जाति, किसी धर्म को लेकर के अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर राजनीति करना चाहते हो तो यह असंभव चीज है। अच्छा, अब मैं समझता हूँ जो मूवी है कंगना रनौत ने किसी जनता के फायदे के लिए तो बनाई नहीं है, अपने बिजनेस के लिए बनाई है। तो कहीं ना कहीं उसको फ्लॉप साबित इसीलिए होना पड़ा है कि उसने धर्म को आड़े लिया है। धीरे धीरे जनता समझ रही है, और जो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं इन लोगों को जो है पस्त करने का काम। ठीक 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 ठीक। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप आम आदमी पार्टी में हो, तो आपका शॉर्ट टर्म गोल है कोई कि लॉन्ग टर्म गोल है? देखिए गोल के लिए आता है, अच्छा, लंबे समय तक राजनीति कर। देखिए अगर मेरा शॉर्ट टर्म होता तो मैं भाजपा में चले जाता। अच्छा, या फिर समाजवादी पार्टी में चला जाता। अच्छा, मुझे पता है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी दूर दूर तक छा रही है, पूरे धीरे धीरे सारे प्रदेशों में सरकार बनाएगी। ठीक है। एक न एक दिन केजरीवाल जी प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे, और वो अच्छा, समय दूर नहीं है। अच्छा, दिल्ली के लाल किले से आवाज आएगी अच्छा, कि मैं अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री शपथ की। अच्छा, आप ये बताओ, आप बेरोजगार हो कि बेरोजगार हो? देखिए अगर हमारे पास रोजगार होता हम गवर्नमेंट टीचर बन जाते। अच्छा, हमने बीटीसी कर रखा है। अच्छा, बीटीसी कर रखा है? मैंने बीटीसी कर रखा है। किस सन में? मैंने बीटीसी 2022 में कंप्लीट हुआ। अच्छा, है ना, तो मैंने बीटीसी कर रखा है। मैंने अभी लॉ चल रहा है मेरा। अच्छा, अभी 1 साल रह गया है, अच्छा, लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हमें रोजगार मिल जाता तो हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं। अच्छा, हम कहीं ना कहीं अपनी नौकरी कर रहे होते, अच्छा, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होते, तो हमें राजनीति की आवश्यकता नहीं थी। हमें लगा कि ये सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है, कहीं रोजगार नहीं है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आज कहीं रोजगार नहीं है। अच्छा, धीरे धीरे इन्होंने रोजगार के नाम पे ठगा, देश को सबके विकास के नाम पे ठगा, इन्होंने जो है काले धन के नाम पर ठगा, 15 लाख रुपए खाते के डालने के नाम पर ठगा। तो इसीलिए हमें लगा कि सरकार झूठी है, मक्कार है, बेईमान है, इसीलिए हमने राजनीति में करना। अखंड भारत में क्या विचार है आपका? देखिए अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, हर जगह से आवाज आ रही है अखंड भारत बनाएंगे। देखिए जब तक जातिवाद अच्छा, और धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम जब तक इस देश में चलता रहेगा, जब तक अखंड भारत की नींव नींव नहीं रखी नहीं जाती। रखी जाती। तो कैसे नींव रखी जाएगी? देखिए सबसे पहले समाज, जो भी हमारी समाज है, एक जाति एक धर्म, अच्छा, एक जाति एक धर्म, तब जाकर के हम अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। जब तक जातिवाद हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा तब तक अखंड भारत हम नहीं बना सकते, चाहे कितनी भी ताकत लगा। तो कौन सी जाति, कौन सा धर्म रखना चाहिए जो देश अखंड भारत कहलाए? जो हम इस चीज को बता पाए। अच्छा, लेकिन जो हमारा खुद का मोटो वो हम आपको बताए हैं कि जब तक जाति और धर्म इस देश में चलता रहेगा तब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता। मोदी जी कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री है, बढ़िया है। अच्छा, अगर ज्यादा अच्छे नहीं है, ज्यादा अच्छे होते तो फिर और लोगों को राजनीति, केजरीवाल जी को आने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत नहीं पड़ती, और बहुत सारे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे हम भी अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होते हैं। तो इसीलिए केजरीवाल ठीक है, प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं? राहुल गांधी बढ़िया है, बढ़िया नेता है, विदेश में पढ़े हुए, थोड़ा संस्कृति से कम बात है भारत की से, मगर बढ़िया नेता है। देखिए ऐसा है ना, देखिए फिर भी मैं आपको बता दूं, देखो कहे बिना मन नहीं मानता है। अच्छा, देखिए हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। अच्छा,
कि चौथी पास देश का प्रधानमंत्री, ठीक है ना, चौथी पास देश का प्रधानमंत्री है और किस व्यक्ति से छीन करके वो गद्दी उसने हासिल की है, जो व्यक्ति विदेश में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आया, उस व्यक्ति से छीन करके वो गद्दी उसने हासिल की। तो कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी वहीं के वहीं रह जाते, हो सकता है कि मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मगर देश की राजनीति नहीं कर पाते, प्रधानमंत्री नहीं कर पाते। अगर राहुल गांधी में थोड़ा टैलेंट होता, लेकिन वही है कि थोड़ा यहाँ की संस्कृति से कम बातें के धीरे 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 आ रहा है। अभी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी है, बढ़िया रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे। अच्छा ये बताओ 4-5 या राज्यों में जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? जैसे कि उसमें 200 सीटें हैं, उसमें किसी में 220 सीटें, किसी में 250 सीटें हैं, किसी में शायद 140 सीटें हैं। देखिए अगर वहां की जो चुनाव है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन में देखिए वहां के जितने भी चुनाव है, 5 प्रदेशों में आज की डेट में बीजेपी हार रही है। 5 प्रदेशों में किसी में तो जीत रही होगी। नहीं, किसी में नहीं, 5 प्रदेशों में हार रही है। अगर वहां जो चुनाव है वह डीएम एसडीएम और ये लोग लड़ने लग जाए कमिश्नर, तो फिर कह नहीं सकते हैं। लेकिन सत्ता का इतना बड़ा दमदारी होता है कि बूथों को कैप्चर करा दे। अब देखिए जब तानाशाही तो तानाशाही होती है, अगर बाकी में ईमानदारी के साथ चुनाव होता है तो 5 प्रदेशों में भाजपा हार रही है और मैं आधी से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी भाजपा, आधे से ज्यादा। और आम आदमी पार्टी की बात रही, आम आदमी पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ रही है। अभी हमारे पास वहां कुछ खोने के लिए तो है नहीं, पाने के लिए जो भी होगा, जैसा भी जनता का आदेश होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। तो आप मुझे लास्ट में एक चीज बताइए कि 2024 का चुनाव बड़े करीब है। अगर 3 तारीख को ये चुनाव के नतीजे आते हैं या 4 राज्यों में 4 या 5 राज्यों में, क्या स्थिति रहेगी 2024 के चुनाव की? 2024 में मुक्की खा जाएंगे अगर 5 प्रदेशों में हार गए। अच्छा, देखिए 2024 में इनका मुक्की खाना तय है। अच्छा, तय इसलिए है वो गठबंधन जिसमें 26 पार्टियां जुड़ी हैं। आप उत्तर प्रदेश से ले लो, अखिलेश यादव जी जुड़े हुए हैं। बिहार से ले लो, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से ले लो, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी जुड़े हुए हैं। बंगाल से ले लो, ममता बनर्जी जुड़ी हुई है। तमिलनाडु से ले लो, स्टालिन जी जुड़े हुए हैं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, वहां की जो लोकल लीडर है वही सत्ता में ज्यादातर सरकार बनाते हैं। और यही आज मुझे लग रहा है कि 2024 में जो लोकल लीडर है उन्हीं के दम पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और मुझे लगता है कि शायद 2024 में सरकार बनाएगा। ये बताओ कि 10 साल हो गए यहाँ पर हेमा मालिनी जी को सांसद रहते हुए, तो क्या मथुरा की तस्वीर बदल पाई है? देखिए हेमा मालिनी जी सांसद है यहाँ मथुरा से, मगर मैं एक बात बताऊं, यह सांसद हेमा मालिनी जी केवल नाम की सांसद। अच्छा, हमें कभी कभार लगता है कि मथुरा में कोई सांसद ही नहीं है। मथुरा का विकास तो हुआ है, अब रेलवे स्टेशन कहाँ विकास हुआ? विकास रेलवे स्टेशन को बनने से नहीं कहते। छावनी स्टेशन देखो, मैं देखा हूँ, छावनी स्टेशन भी देखा हूँ, जंक्शन भी देखा हूँ, ये विकास नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई, विकास की डेफिनेशन क्या है ये बताओ। बताएंगे तो ये तो वो वाली बात होगी कि जनता को जीने लायक खाना दे दो, अच्छा, और चलने के लिए एक साइकिल दे दो, ठीक है। इससे ज्यादा दोगे, उसको पढ़ाओगे, उसको शिक्षा दोगे, तो वो शिक्षित हो जाएगा व्यक्ति। देखिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अच्छा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही बात है। ये बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहा, ये बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और इनसे बढ़ चढ़ करके इनसे जवाब मांगेगा, आपने हमारे लिए ये क्यों नहीं किया। इसीलिए ये लोग शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, धीरे 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 शिक्षा को खत्म। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि हेमा मालिनी जी ने ये विकास किया वो विकास किया। देखिए मैंने कहा था अभी आपसे कि जनता को खाने के लिए रोटी मिल जाए और चलने के लिए साइकिल मिल जाए और ढकने के लिए छत मिल जाए, तन पे कपड़ा मिल जाए, इतना ये लोग करते हैं। इनका मानना यह है कि ये दे दो, जनता इसी को विकास माने। अगर आपने उसको शिक्षित बना दिया तो वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो यही इनका मोटो है कि जनता को वही नीचे के नीचे दबा करके रखना है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं। आप अडानी को देख लो, कहां से कहां पहुंच गए। आप जो है
विजय माल्या पैसे लेकर के भाग रहा है, नीरव मोदी पैसे लेकर के भाग गए, मेहुल चौकसी को देख लो। यही है इनका ना कोई जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना सिर्फ ये है कि हम जनता को कैसे बेवकूफ बनाए और कैसे बेवकूफ बना करके अपनी जेब भरे, अपने जो मित्र हैं उनकी जेब भरे। इनका मोटो बस यही है। तो 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? लेकिन गठबंधन जो भी हुआ है, इंडिया गठबंधन, उसकी बैठक में तय हुआ। अभी मैं यहाँ अच्छा। कैसे बता सकता हूँ अच्छा। आपको? हाँ, ऊपर से कोई इंटरनली? अभी इंटरनल जानकारी ऐसा है कि अभी कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या है तुम्हारा आम आदमी पार्टी में? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा। और मैनपुरी का प्रभारी भी हूँ। क्या काम होता है प्रदेश सचिव का? तो ये प्रदेश सचिव का काम यही होता है कि जहाँ मीटिंग हो रही है, सारी मीटिंगों में जाए और जो है अपने जो नीचे कार्य जो लोग कर रहे हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष वगैरह रह रहे हैं अन्य जिले में, सबसे काम निकलवाए, सबसे जो है पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए उन सभी को जो लगाए। तो अभी हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम संगठन विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें लग रहा है कि संगठन हमारा बढ़ रहा है, उसी पे अभी हमारा फोकस है फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये विकास भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये आपके लिए पॉडकास्ट लेकर के आ रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। देखिए, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, हमारे विकास भाई की तरफ से, हमारी पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के एक सिपाही की तरफ से आप सभी को दीपावली की, धनतेरस की और गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, बारंबार शुभकामनाएं। जय हिंद।